दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मतलब कि छोटा-छोटा टॉपिक क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। छोटा-छोटा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के आज तक जितने भी आर रेलवे के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों एनटीपीसी के क्वेश्चन है, एलपी है, आरपीएफ एसआई है और दोस्तों बोल सकते हैं कि ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है। इसमें आज तक जितने भी एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन छोटा-छोटा वीडियो में आपको हम कवर करवा रहे होंगे। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म के सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और ये आपका अब डेली आएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर बतानी है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म से दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। कौन दोस्तों, गौतम बुद्ध बोलिएगा। अब दोस्तों बात आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में। इसको बोल सकते हैं कि कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पर दोस्तों, लुम्बिनी में। वर्तमान में बोल सकते हैं, कोई बता सकते हैं कि लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में। यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि नेपाल में लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके माता जी का नाम क्या था, इनके माता का जी का नाम था दोस्तों महामाया। क्या था दोस्तों, महामाया नाम था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके जन्म के 7 दिन पूर्व ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है। तो इसका भरण पोषण कौन करता है दोस्तों, इसका मौसी करता है। उसका नाम था मतलब बोल सकते हैं कि प्रजापति गौतमी। कौन दोस्तों, प्रजापति गौतमी। तो ये इनके माता का मतलब कि मौसी का नाम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। इनके पिताजी का नाम दोस्तों शुद्धोदन था। क्या दोस्तों, शुद्धोदन। क्या दोस्तों, शुद्धोदन, ठीक है। तो ये सब जानकारी रहनी चाहिए। अब दोस्तों बात आता है कि इनके शादी कब हुआ था, तो यह ध्यान रखिएगा इनका शादी जो है मात्र 16 वर्ष की उम्र में हो चुका था। और इनके पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, तो इनका पत्नी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, यशोधरा हो जाएगा। क्या दोस्तों, यशोधरा हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। इससे दोस्तों इनको एक पुत्र का प्राप्ति हुआ था और पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, राहुल था। क्या दोस्तों, राहुल था। तो ये सब दोस्तों गौतम बुद्ध का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है आपको, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में जो दिया, उसको शिष्यों को जो दिया था, मतलब इनके जो 5 शिष्य थे उनको दिया गया था, तो ये कहाँ पर था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जब उर्वेला में दोस्तों अपने 5 दोस्तों के साथ, दोस्तों शिष्यों के साथ जो ज्ञान का प्राप्ति किया था, उसके बाद दोस्तों इसने सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बोलते हैं। क्या दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन में महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को मृत्यु जो होता है दोस्तों, मृत्यु कब होता है, 483 ईसा पूर्व में कुंडलवन में होता है, कुशीनगर में। सॉरी, कहां पर, कुशीनगर में। तो मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा गृहीत त्याग को। क्या दोस्तों, गृहीत त्याग को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया और ये दोस्तों 2022 में पूछा गया था एनटीपीसी में, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध संगति, तो गौतम बुद्ध के संगति में दोस्तों बौद्ध संगति कितने हुए थे, तो याद रखिएगा 4 बौद्ध संगति हुए थे। कितना दोस्तों, 4। तो यहाँ पर बात करेंगे पहला, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों दूसरा का हम लोग, उसके बाद बात करेंगे तीसरा का, उसके बाद बात करेंगे हम लोग चौथा का। तो ध्यान से रखिए दोस्तों, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो स्थान की बात करिएगा, राजगिरी में हुआ था। अच्छा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि इसका शासनकाल इस समय राजा कौन थे, तो याद रखिएगा अजातशत्रु। कौन थे दोस्तों, अजातशत्रु नाम था इनका, ठीक है। तो ये आपका पहला शासक हो गया। उसके बाद दूसरा की बात करिएगा दोस्तों, तो दूसरा कहां पर हुआ था, तो वैशाली में। ये स्थान हो गया आपका कहां पर, वैशाली। और दोस्तों इनके राजा का नाम आपको पता होगा, क्या होगा दोस्तों, कालाशोक। ध्यान से समझिएगा, आपका हर वीडियो में एक टॉपिक क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों तीसरा जब बात करिएगा तो दोस्तों तीसरा कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसको कि अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इस समय दोस्तों राजा कौन थे, तो याद रखिएगा आपका महान सा राजा था कौन दोस्तों, अशोक, ठीक है।
और चतुर्थ की बात करिएगा दोस्तों, चतुर्थ कहां पर हुआ था? कश्मीर में। बोल सकते हैं कि कुंडल वन कश्मीर इसको बोला जाता है, कुंडल वन कश्मीर। और कुंडल वन कश्मीर में दोस्तों इसके मतलब बोल सकते हैं कि शासक कौन था? कनिष्क था। कौन दोस्तों? कनिष्क था। तो ये आपका दोस्तों चार बौद्ध संगति हुआ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया द्वितीय, तो द्वितीय कहां पर होगा दोस्तों? वैशाली में होगा। और इसका राजा कौन हो जाएगा? कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक देखिए यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा और सुनिएगा तो आपको टोटल क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए कि इसका ट्रिक क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा आका आका, क्या दोस्तों? आका ओके, आका ओके याद रखिएगा, आका ओको। यानी कि आ से हो गया अजात शत्रु, क से हो गया, का से हो गया कालाशोक, और दोस्तों ओ से हो गया फिर अशोक, और क से हो गया कनिष्क। तो याद रखिएगा आका ओके, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है बौद्ध या भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। यह दोस्तों किसमें आता है? यह चीज आपसे पूछा गया था। यह दोस्तों याद रखिएगा सूत पिटक में आता है। अब दोस्तों बौद्ध धर्म जब बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों त्रिपिटक का ग्रंथ किया गया था। क्या दोस्तों? त्रिपिटक। त्रिपिटक में दोस्तों तीन ग्रंथ किए गए थे, एक था दोस्तों सूत पिटक, एक था विनय पिटक, और एक था दोस्तों अभिदंग पिटक। अब दोस्तों यहाँ पर थेरी गाथा एक होता था दोस्तों, थेरी गाथा ध्यान से रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दोस्तों थेरी गाथा था, एक था दोस्तों थेर गाथा। क्या दोस्तों? थेर गाथा। अब थेरी गाथा दोस्तों जो भिक्षुनु होती थी महिला उसको बोलते थे थेरी गाथा, और दोस्तों थेर गाथा बोलते थे जो मतलब कि पुरुष भिक्षुक होते थे उसको थेर गाथा बोलते थे। और इसका संकलन कहां पर किया गया है? सूत पिटक में किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर थेरी गाथा में याद रखिएगा इसमें जो है 73 गीताओं का रचना किया गया है। कितना दोस्तों? 73 गीताओं का, और बोल सकते हैं कि 522 लगभग जो है इसमें कविता का संकलन किया गया है। जब आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तीन पिटकों में से अभिदम पिटक से संबंधित है, यानी कि तीन पिटक जो हुआ दोस्तों उसमें अभिदंग पिटक से संबंधित का क्या है ये चीज पूछा गया। तो देखिए दोस्तों त्रिपिटक का ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म ने किया गया था। इसमें दोस्तों क्या क्या था? तो याद रखिएगा सबसे पहले हमने बताया आपको सूत पिटक। क्या दोस्तों? सूत पिटक था। सूत पिटक के बाद दोस्तों एक आया था विनय पिटक। क्या दोस्तों? विनय पिटक। विनय पिटक आया था। उसके बाद दोस्तों एक चीज बात करेगा यहाँ पर अभिदम पिटक था। तो सूत पिटक में दोस्तों इनके उपदेशों का दोस्तों संकलन किया गया था। क्या दोस्तों? गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे बौद्ध धर्म में उसका दोस्तों सूत पिटक में इसका संकलन किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और दोस्तों विनय पिटक में क्या बोला था? मतलब कि बौद्ध भिक्षुनी जो भिक्षु जो रहते थे, मतलब बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनु बोल सकते हैं, उसमें दोस्तों अनुशासन होना चाहिए, उसके नियम का प्रतिपादन विनय पिटक में कहा गया था। और यहाँ पर आपको देख रहा होगा अभिदंग पिटक। अभिदंग पिटक में दोस्तों दार्शनिक मामलों के बारे में बताया गया था। क्या दोस्तों? दार्शनिक मामलों में बारे में बताया गया था। तो ये सब चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध ज्ञान जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त का ध्यान किया था। ये दोस्तों कहां पर किया था? प्राग बोधि ये स्थान था दोस्तों जो कि बिहार में पड़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से पवित्र ग्रंथ है? तभी तुरंत हमने बताया बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या दोस्तों? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों इसमें तीन पिटक हमने आपको बताया, एक था दोस्तों क्या? सूत पिटक। क्या दोस्तों? सूत पिटक था। और एक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? विनय पिटक। ये सब एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए। विनय पिटक और एक था दोस्तों अभिदम पिटक। क्या दोस्तों? अभिदम पिटक। और बात करेगा इन तीनों का दोस्तों, अगर भाषा की बात करेगा तो इनका तीनों का भाषा क्या था? पाली था। क्या दोस्तों? पाली था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का दोस्तों याद रखिएगा शाक गण से था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। क्या होगा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी तुरंत हमने बताया दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने दोस्तों याद रखिएगा ऋषि पतनम उसको बोलता है। क्या दोस्तों? एक नाम और रखिएगा ऋषि पतनम, जो कि बहुत लड़के इस नाम से मतलब कि नहीं होते हैं प्रभावित, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऋषि पतनम या बोल सकते हैं कि सारनाथ। क्या दोस्तों? सारनाथ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। और उपदेश को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा उपदेश को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। क्या दोस्तों? यहां पर सारनाथ हो जाएगा। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने दोस्तों सबसे ज्यादा मतलब कि बोल सकते हैं कि सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो ये जानकारी आपको कमेंट्स बॉक्स में करनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में की थी। तो ये याद रखिएगा बिहार में किया था, ये बोध गया में पड़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से थोड़ा सा हमने आपको पहले ही बता दिया। इसने दोस्तों याद रखिएगा 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति कर लिया था, और ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, संबोधि बोला गया। क्या दोस्तों, संबोधि बोला गया है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो हमने आपको बताया त्रिपिटक। क्या दोस्तों, त्रिपिटक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में आगम, तो आगम दोस्तों जैन धर्म है। बौद्ध धर्म के बाद आपका जो क्लास होगा वो जैन धर्म का ही होगा, ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रखिएगा। हदीस दोस्तों याद रखिएगा ये जो है मुस्लिम संप्रदाय का है, ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। और तनख दोस्तों याद रखिएगा यहूदियों का ग्रंथ है। क्या दोस्तों, यहूदियों का ग्रंथ है, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिससे बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसको हम लोग बिहार बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मठों का बिहार में मतलब किया गया, यहाँ पर दोस्तों बौद्ध भिक्षु रहता था, और यहीं पर दोस्तों बौद्ध धर्म का मतलब बौद्ध ग्रंथ का प्रतिमा भी रहता था, यानी मूर्ति बोल सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। तो बोले ना हमने कि आरपीएफ, एसआई हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हमने आपके बीच लाने का प्रयास किया है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा, और दोस्तों आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, और आपका धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो अभी तुरंत हमने बताया ये बोध गया में किया था। कहां पर दोस्तों, बोध गया में। और ये देखिए 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों सूत पिटक में अभी तुरंत हमने बताया, यहाँ पर दोस्तों बातचीत यानी कि बोल सकते हैं कि उपदेशों के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों उपदेशों के बारे में जब दोस्तों वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा बौद्ध का चतुर्थ बौद्ध संगति जो होता है दोस्तों, ये किसके शासनकाल में होता है, बोल सकते हैं कि सॉरी कनिष्क के शासनकाल में होता है। और कनिष्क के शासनकाल में ये दोस्तों कहाँ पर होता है, कुंडलवन कश्मीर में होता है। और यहीं पर दोस्तों बौद्ध धर्म जो दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है दोस्तों महायान, और एक दोस्तों होता है हीनयान। क्या दोस्तों, हीनयान होता है। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहीं पर दोस्तों बात करेगा महायान शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, बौद्धि उत्सव बोलते हैं। क्या दोस्तों, बौद्धि उत्सव बोलते हैं, बौद्धि उत्सव बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों हीनयान को क्या बोलते हैं, अहर्त पद बोलते हैं। ये जब दोस्तों आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर इस तरह के प्रश्न आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। यानी कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा सारनाथ में ही है। और इसको किसने बनवाया था, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा दोस्तों कई सारे मतलब कि बोल सकते हैं कि स्तंभ को बनाया गया था। जैसे दोस्तों ये हो गया सिंह चतुर्मुख स्तंभ। उसके बाद दोस्तों एक याद रखिएगा धामेक स्मूथ। और ये दोस्तों आपका 1275 जो दोस्तों दरोगा हुआ था इसमें भी पूछा गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए मेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बौद्धित्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। यानी कि बौद्धित्व की अवधारणा अभी तुरंत हमने बताया महायान में है, और हीनयान में बोल सकते हैं कि अहर्त पद है। क्या दोस्तों, अहर्त पद है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। अभी तुरंत हमने बताया ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार जब आप बेसिक से कोई भी चीज को पढ़ लीजिएगा तो आने वाले जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न आपसे बहुत ही आसान से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। अग्नि उपदेश के रूप में दोस्तों आदित्य पर्याय सूत को जाना जाता है। किसको दोस्तों, आदित्य पर्याय सूत को जाना जाता है। ये आपको एकदम जानकारी रहनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछ दिए जाते हैं जो कि बाद में जाके दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जातक कथाएं से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये जो जातक कथा है इसमें दोस्तों याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने जो दोस्तों उपदेश दिए, गौतम बुद्ध बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, इसके दोस्तों पूर्व मतलब बोल सकते हैं कि पूर्व जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्व जन्म के बारे में जानकारी मिलती है किसमें दोस्तों, याद रखिएगा जातक कथाएं में। ये हो जाएगा बौद्ध धर्म, और इसका भी वर्णन दोस्तों कहाँ पर किया गया है, सूत पिटक में किया गया। किसमें दोस्तों, सूत पिटक में किया गया है। ये भी जानकारी आपको बेसिक चीज रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो बुद्ध चरितम दोस्तों याद रखिएगा ये किसने लिखा किया था, अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, अश्वघोष के द्वारा। और दोस्तों बुद्ध चरितम को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धों का रामायण बोलते हैं। क्या दोस्तों, बुद्धों का बोल सकते हैं कि रामायण बोलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्या दोस्तों, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका चरना किसने किया था, रचना, ये याद रखिएगा अश्वघोष ने किया था। अच्छा दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि अश्वघोष कौन था दोस्तों। तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति का दोस्तों ये उपाध्यक्ष था। क्या दोस्तों, उपाध्यक्ष था। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष की बात करिएगा तो अध्यक्ष दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अध्यक्ष हो जाएगा विश्वामित्र। कौन दोस्तों, वसुमित्र। कौन दोस्तों, वसुमित्र। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। यानी कि तीर्थ स्थलों में से कौन नहीं है, ये चीज पूछा गया। तो तीर्थ स्थल में दोस्तों बोध गया तो है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। तो ग्वालियर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी अच्छा दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये चीज अभी तुरंत हमने बताया आपको, नेपाल में पड़ता था। अच्छा आप लोग बता सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने शुरू में ही आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। और दोस्तों इनकी बात करेगा मृत्यु का, तो मृत्यु यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, मृत्यु दोस्तों कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। अभी दोस्तों बिहार पुलिस का हाल ही में एग्जाम हुआ था, पूछ लिया गया था कि लुम्बिनी कहां पर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। नियम का उल्लेख अभी तुरंत हमने बताया किसमें है, विनय पिटक में। किसमें दोस्तों, विनय पिटक में। अच्छा दोस्तों सूत पिटक में क्या है, तो याद रखिएगा इसमें जो है बातचीत जो हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं कि उपदेश जो हुआ है, ये इसमें बताया गया। अभिदंग पिटक में दोस्तों क्या बोला गया है, दार्शनिक चीजों का वर्णन किया गया है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूपों बनाने का मतलब कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। यानी कि स्तूप जो बौद्ध धर्म में कई सारे बनाए गए थे उसको क्यों बनाए गए थे। तो याद रखिएगा इसमें जो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, क्या दोस्तों, पवित्र जो है स्मृति चिन्ह को रखने के लिए इसको बनाए गए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में। देखिए ये जो है दोस्तों ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, और ग्रुप डी का क्वेश्चन दोस्तों इसको निरस्त कर गया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों। यहाँ पर 563 होना चाहिए और यहाँ पर 483 होना चाहिए, तब ये आपका आंसर बुद्ध हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन दोस्तों आपको गलत देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, हम आपको इसमें सही करा देंगे। क्योंकि दोस्तों हमने अभी तुरंत आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। और दोस्तों इनका मृत्यु की बात करेगा तो मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 483 बीसी में। तो दोस्तों टोटल का एवरेज कीजिएगा तो ये दोस्तों 80 वर्ष लगभग होते हैं। 80 वर्ष तक गौतम बुद्ध जीवित रहे थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। वही क्वेश्चन दिया था यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 3 घटा दिया था और यहाँ पर 3 भी घटा दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी, माया देवी बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध की माता का नाम था, इसको हम लोग महामाया भी बोल सकते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे। किसके दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं अंगीय पद का आधारित है। ये दोस्तों किस पर आधारित है, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि कितने इसमें नियम दिए गए हैं, ये चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा इसमें दोस्तों 4 जो है महान सच्चाई के बारे में बताया गया था। एक दोस्तों क्या बताया गया था, दुख, यानी जो है संसार जो है, याद रखिएगा दुख का कारण, संसार दुख में है, ये चीज बोला गया। उसके बाद दोस्तों एक था दुख समुदाय। क्या था दोस्तों, दुख समुदाय, यानी जो दुख का कारण क्या है दोस्तों, समुदाय है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद था दोस्तों एक याद रखिएगा दुख निरोध। क्या दोस्तों, दुख निरोध था। इसमें दोस्तों दुख का निवारण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और दोस्तों एक चौथा जो बात करेगा दोस्तों, ये था दोस्तों क्या, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे ही हमने वीडियो कोई भी समाप्त करेंगे, एक बार आपके पास जो भी बुक होगा, चाहे लुसेंट हो, चाहे क्राउन हो, जो भी बुक हो, उसको एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। आपका टोटल बेस जो है एकदम स्टार बन के उभरिएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तभी तुरंत हमने बताया संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं का छुटकारा नहीं मिला तो दुखों से निवारण हो सकता है, दुख निवारण के बारे में बताया गया, ये दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल चीख चीख के कह रहा है कि हम आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक अभी तुरंत हमने बताया बौद्ध धर्म से है। इसमें दोस्तों 3 ग्रंथ सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक उपदेश का सबसे पहला संग्रह कौन है? तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा सबसे पहले कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दोस्तों? सारनाथ। सारनाथ किसको बोलते हैं? ऋषिपत्तनम को बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीज भी एकदम जानकारी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया था, 2018 हो, 16 हो, 15 हो, जब सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को डेली देखिएगा दोस्तों, 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो होगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां पर मिला? तो दोस्तों ये बोध गया में मिला। तो ये याद रखिएगा, बोध गया में दोस्तों इसको कहां पर मिला? याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी या तो बोल सकते हैं कि फल्गु नदी, भी कई कई एग्जाम में पूछ दिया जाता है, फल्गु नदी के तट पर। और इसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? शंबोधि बोला गया। क्या दोस्तों? शंबोधि बोला गया। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? ये जुआनजंग रहा था। कौन दोस्तों? जुआनजंग रहा था। याद रखिएगा विजयवाड़ा यानी जो आएगा तो जुआनजंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये बिहार में हो जाएगा आपका। बिहार के दोस्तों ये याद रखिएगा गया शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। अभी तुरंत हमने बताया कि गौतम बुद्ध का जो दोस्तों महान ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका भी भाषा तीनों का क्या है दोस्तों? पाली है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातक कथाओं में से जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो अभी तुरंत हमने बताया ये बुद्ध धर्म का, और ये दोस्तों कहां पर मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। कहां पर दोस्तों? सूत पिटक में मिलता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 10 शताब्दी का धार्मिक अशांति देखी गई। तो दोस्तों आपको पता होगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और दोस्तों 563 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 6वीं शताब्दी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? 6ठी शताब्दी बोल सकते हैं। तो यहां पर से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तभी तुरंत हमने बताया गौतम बुद्ध की मां का नाम था दोस्तों महामाया। क्या दोस्तों? महामाया नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा 7 दिन पूर्व ही इनके माता की मृत्यु हो जाता है। लेकिन इनका दोस्तों भरण पोषण किसने किया था? तो याद रखिएगा इनका भरण पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। किसने दोस्तों? प्रजापति गौतमी ने, जो कि इसका दोस्तों क्या हुआ था? मौसी हुआ करते थे, प्रजापति गौतमी। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और दोस्तों इनके पत्नी का नाम अभी तुरंत हमने बताया क्या था दोस्तों? यशोधरा। क्या दोस्तों? यशोधरा। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ये चीज हमने आपको नहीं बताया था, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। क्या दोस्तों? सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? पिता का नाम था शुद्धोदन। क्या दोस्तों? शुद्धोदन। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इनके दोस्तों बेटे का नाम क्या था? इनका बेटा था दोस्तों एक, इनका बेटा का नाम था दोस्तों याद रखिएगा राहुल। क्या दोस्तों? राहुल। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम, नियम जैसे ही दोस्तों आया तो ये दोस्तों आपका किस में आ जाएगा? विनय पिटक में। किसमें दोस्तों? विनय पिटक में। और दोस्तों ये याद रखिएगा निरस्त कर दिया था क्वेश्चन, इसको आप लोग अष्टांगिक मार्ग लेके चल सकते हैं, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा? आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये होगा विनय पिटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म में होते हैं। किसमें दोस्तों? स्तूप स्तंभ किसमें होते हैं? तो बौद्ध धर्म में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, दांत का मंदिर दोस्तों कहां पर है? श्रीलंका में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका के दोस्तों कुंडी में, कहां पर दोस्तों? कुंडी नामक स्थान है जहां की दोस्तों राजा महाराजाओं का दोस्तों यहां पर घर होता था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में। कहां पर है दोस्तों? इंडोनेशिया पे। और ये दोस्तों एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा धामेक स्तूप सारनाथ में होता है। और इसको किसने बनवाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा महान शासक किसने बनवाया था, अशोक जी के द्वारा। किसको दोस्तों द्वारा, अशोक के द्वारा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। तो त्रिपिटक यहाँ पर दोस्तों जितने भी आज तक रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन थे बुद्ध धर्म से, आज हमने पूरा टॉपिक को क्लियर कर दिया। ये दोस्तों आपका जो है डेली वे में चलेगा, तो याद रखिएगा इससे आपका क्या होगा, हमने पहले ही आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एशियंट हिस्ट्री को खत्म करेंगे, उसके बाद दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री को, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को, इसी तरह हम लोग पॉलिटी को भी खत्म करेंगे और ज्योग्राफी को भी खत्म करेंगे, उसके बाद साइंस को भी खत्म करेंगे। तो इस तरह से आपको डेली वे में वीडियो देखना है। तो धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आज हम लोगों का यहीं तक सफर था। आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।